प्रिय धर्म अनुरागियों, जय माँ तारा। आज हम बात करेंगे एक वो विषय जो शादी जब हम लड़के और लड़की की कुंडली मिलाते हैं तो सदा देखा जाता है, जिसको कहते हैं मंगल दोष। प्रिय धर्म अनुरागियों, मंगल दोष तब होता है जब मंगल कुंडली के पहले घर, चौथे घर, सातवें घर, आठवें घर या 12वें घर में स्थित हो। कई साउथ में कई लोग सेकंड हाउस में भी मंगल को कंसिडर अच्छा नहीं करते, पर जो वैदिक ज्योतिष में है उसमें इन्हीं 5 घरों में अगर मंगल की स्थिति हो तो मंगल दोष बनता है। मंगल दोष शादी को बहुत तरह से प्रभावित कर सकता है। प्राय लोग कहते हैं मंगल दोष है, शादी करें ना करें उसकी तो हो गई, फला तो ठीक है, ये ऐसा है वह ऐसा है। ये सब कुतर्क है। मंगल दोष अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है। कई लोग टर्म का यूज करते हैं आंशिक मंगलिक, आंशिक मंगलिक कुछ नहीं होता। कई लोग कहते हैं राहु मंगल के साथ बैठ गया तो मंगल दोष कट गया, ऐसा कुछ नहीं होता। कई लोग डबल मंगलिक भी यूज करते हैं, जब मंगल के साथ केतु भी बैठ जाए इन स्थानों में, ऐसा कुछ नहीं होता। मंगल दोष अकेला मंगल दोष है, अगर है तो है, नहीं है तो नहीं। अब आया मंगल दोष विवाह पर कैसे प्रभाव डालता है। देखिए, सुखी विवाहिक जीवन के लिए मंगल किसी तरह से भी अपनी दुष्टता के हिसाब से या मेलिफिक इन्फ्लुएंस के हिसाब से इफेक्ट कर सकता है। अब आप ये देखिए कैसे हो सकता है। ये हो सकता है कि सबसे बुरी स्थिति तो ये है कि दोनों पार्टनर्स में से एक पार्टनर रहे ही नहीं, ये सबसे ही बुरी स्थिति है। दूसरी बुरी स्थिति है कि एक पार्टनर जो है उसकी हेल्थ क्रॉनिकली खराब हो गई। अब जब एक की हेल्थ ही खराब है तो वो मैरिज सुखी तो नहीं कही जा सकती, वो बेड पर ही पड़ा है, रोज अस्पताल के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तीसरा मंगल दोष कैसे कर सकता है कि आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा, बन ही नहीं रहे हैं इकट्ठे अलग अलग कमरे, एक दूसरे की शक्ल देख के वो प्रसन्न नहीं, तो ये भी क्या शादी हुई, इसको क्या आप शादी चलना कहते हैं। चौथा, कम डिग्री का मंगल दोष, जैसे दोनों पति और पत्नी नौकरी में हैं, एक किसी शहर में एक अन्य शहर में, इकट्ठे तो नहीं रह पा रहे ना, ये भी एक माइल्ड डिग्री का अफेक्ट हो सकता। अब कई बार आप पंडितों के पास जाते हैं, ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं, वो कई लोग ये तर्क दे देते हैं कि इस कुंडली में तो मंगल दोष था, दो हमने तो शादी करा दी, शादी तो बिल्कुल ठीक है। पर प्रिय धर्म अनुरागियों, ये तर्क नहीं है। अगर आप देखें लड़के या लड़की की कुंडली में से चलित कुंडली अगर आप देखें, अगर उसमें मंगल अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, घर चेंज कर लेता है, तो मंगल दोष स्वयं ही समाप्त हो जाता है। तो वो चलित कुंडली पुरुष के भी हो सकती है, स्त्री के भी हो सकती है। ये हो सकता है स्त्री की कुंडली या एक पार्टनर की कुंडली पहले तो मंगलिक नहीं थी, लेकिन जब चलित देखें तो वो मंगलिक है, तो इसको कंसिडर करना बहुत जरूरी है। इसी कारण से वो चलित नहीं देखते और कह देते हैं हमने तो शादी करा दी थी, मंगल दोष में देखो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसके आप जितने मर्जी उपाय कर लें, जितनी मर्जी आप कर्म कांड कर लें, मंगल दोष है तो है, मंगल दोष है तो हॉरोस्कोप मैच नहीं करता। ये अकट वाणी है, इसको आप अपने पल्ले बांध लीजिए। तो अब वो कैसे इफेक्ट करता है, मैंने आपको स्थितियां बता दी, और स्थितियों में भी इफेक्ट कर सकता है। तो इस हिसाब से अगर दोनों कुंडलियों अगर आप मैच करते हैं और एक में मंगलिक दोष है, दूसरे में नहीं है, तो ऐसे विवाह को अवॉइड करना चाहिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माता।